इज प्रीति, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2019 रिलीज्ड एक हॉलीवुड मिस्ट्री हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है द डोर इन द वुड्स। ये कहानी स्टार्ट होती है एक बहुत ही यूजुअल फैमिली के साथ जो रिसेंटली एक नए शहर में शिफ्ट हुए थे। फ्रेड, एवलिन और उनका एक लौता बेटा केन। रेड कारपेंटर का काम करता है, एवलिन घर संभालती है और साथ में अपना एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश भी कर रही है। वैसे तो उनकी लाइफ में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, पैसे कम है मगर वो लोग उसी में मैनेज कर लेते हैं। टेंशन है तो बस केन को लेकर। वो स्पेशल चाइल्ड है ना, एडीएचडी का पेशेंट। उसके कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज है जो उसे बाकी बच्चों से अलग करते हैं। कभी कभी उसके लिए परफेक्ट स्कूल ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है उसके पेरेंट्स के लिए। मिलता भी है तो उसकी फीस उनके औकात से बाहर होता है। इस शहर में शिफ्ट करने से पहले उन्हें लगा था यहाँ रेड को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, उन्हें यहाँ पर एक अच्छा स्कूल जरूर मिल जाता है केन के लिए। स्कूल में बहुत सारे रेनोवेशन का काम बाकी था, तो रेड स्कूल अथॉरिटी से ये डील कर लेता है कि वो केन के स्कूल फीस के बदले काम पूरा कर देगा। वो लोग भी राजी हो जाते हैं, मगर प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब केन स्कूल में एडजस्ट नहीं कर पाता। उसके क्लासमेट्स उसे बुली करने लगते हैं, टीचर्स भी उसे सपोर्ट नहीं करते। बेचारा केन बिल्कुल कॉर्नर्ड हो चुका था। वो अपने माँ से कहकर भी कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि कुछ भी हो जाए एवलिन उसे ये स्कूल छोड़ने नहीं देगी। बहुत मुश्किल से उन्हें ऐसा मौका मिला है। देखते देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और एवलिन अपने एक दोस्त यूराया, जो कि एक साइकिक है, उसे घर बुलाती है घर को ब्लेस करने के लिए। साथ में वो एक टैरो कार्ड रीडर भी है। इससे पहले जब वो लोग एक क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहे थे, यूराया ने उनकी काफी मदद करी थी। भले ही रेड ये सब नहीं मानता, ना इस बंदे को पसंद करता है, मगर एवलिन को बहुत भरोसा है यूराया के रीडिंग पर। इस बार यूराया रीडिंग के दौरान कुछ अजीबोगरीब बातें कहता है उससे। उसे कुछ नेगेटिव साइंस दिख रहे थे जिसे वो एनालाइज नहीं कर पा रहा था, मगर हाँ, इविल साइंस थे वो एवलिन को वार्न करता है उसके जीवन में कुछ बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है जो शायद अच्छा नहीं होगा। ठीक तभी घर की डोरबेल बजती है। पता चलता है रेड आया है और साथ में केन भी। उसे स्कूल से 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया गया है। असल में स्कूल के कुछ बच्चे उसे चिढ़ा रहे थे, तो केन ने भी एक बार हमला कर दिया और प्रिंसिपल ने देख लिया। भले उससे ट्रिगर किया गया था, मगर मारपीट की शुरुआत उसी ने की थी, तो सारा दोष उसी पर पड़ा। एवलिन और रेड समझ नहीं पा रहे थे उन्हें क्या करना चाहिए। केन काफी इमोशनल है, तो वो लोग उसे नॉर्मली डांट भी नहीं सकते। अगर उसे एक बार दोहरे पड़ने लगे तो पता नहीं क्या होगा। एवलिन उसे कोई मेडिसिन नहीं देती, क्योंकि उसे खुद उन चीजों पर यकीन नहीं है। ऐसे में उसका एक ही ट्रीटमेंट है, लव एंड केयर। साथ में उसे समाज के कायदे कानून भी तो सीखना होगा। फाइनली उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं वो लोग उसे लेकर हाइकिंग पर जाएंगे। वहां बातों बातों में समझाएंगे सब कुछ, जिससे उसे ना लगे कि उसे पनिश किया जा रहा है और उस पर कोई एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। अगले दिन सुबह होते ही वो लोग निकल पड़ते हैं। दिन भर बहुत मस्ती मजाक कर बिल्कुल फ्रेश है दीदी। ऐड टू कार्ट। Over 200 fruits and vegetables delivered fresh to your home. Download. करते हैं कि इनको तो बहुत मजा आ रहा था। लेकिन जब घर लौटने का वक्त आता है, उन्हें जंगल में एक अजीब चीज दिखती है। एक दरवाजा, काफी ओल्ड एंड वियर्ड सा। जंगल के बीचों बीच ऐसे खड़ा था जैसे उन्हीं का इंतजार कर रहा हो। रेड को तो बहुत क्रीपी लगता है, मगर इवलिन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। असल में उनके घर के हॉलवे के एंड में एक दरवाजे की जरूरत है बहुत दिनों से, तो क्यों ना इसे वहीं पर लगाया जाए, साइज भी बिल्कुल परफेक्ट आएगा। एवलिन उसी दिन इस दरवाजे को घर ले जाती है, खुद अपने हाथों से इसका मेकओवर करती है और फिर रेड की मदद से सही जगह प्लेस भी कर देती है। वाकई एवलिन का आइडिया कमाल का था। दरवाजे के लग जाने से हॉलवे का पूरा लुक ही बदल गया था, मगर उसी दिन से दरवाजे के लॉक में कुछ खराबी दिखने लगते हैं। एवलिन कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले, दरवाजा बंद ही नहीं रहता। स्पेशली रात के वक्त अपने आप ही खुल जाता है। साथ में एक दिन सुबह एवलिन ये भी नोटिस करती है किचन में कुछ खाने की चीजें बिखरे पड़े हैं, जैसे किसी बच्चे ने बहुत ही जल्दबाजी में खाया हो। उसे लगता है केन ने खाया होगा,
मगर पूछने पर वो ऐसा कुछ भी मानने से इनकार कर देता है। एवलिन कोई बहस नहीं करती, उसे अपने काम पे निकलना था, तो वो जाती है अपना जैकेट लाने। मगर जैसे ही वो दरवाजे को खोलती है उसे एक बहुत ही गंदा स्मेल आता है, जैसे अंदर कोई चीज सड़ रही हो। तब तो वो उतना ध्यान नहीं देती, मगर बाहर निकलकर जब वो अपना हाथ पॉकेट में डालती है उसे उसमें ढेर सारे कीड़े नजर आते हैं। बदबू उसी से आ रही थी। एवेलिन बहुत नाराज हो जाती है। ये जरूर केन की बदमाशी होगी, मगर इस बार भी पूछने पर वो कुछ भी जानने से इनकार करता है। उसके डिनायल टेंडेंसी को देखकर एवेलिन को तो टेंशन होने लगा था, कहीं उसकी बीमारी ट्रिगर तो नहीं कर रही। वो रेड से कहती है केन से इस बारे में बात करने के लिए। तभी अचानक हॉलवे में कुछ देखकर उसके हाथ पैर ठंड पड़ जाते हैं। केन के रूम के बाहर उसे एक छोटी सी बच्ची खड़ी नजर आती है, जो लाइट जलने के साथ साथ गायब हो जाती है और उसकी जगह केन दिखाई देता है। बेचारा सो नहीं पा रहा था, उसे नाइटमेयर्स आ रहे थे। एवेलिन जब उसे सुलाने जाती है, केन बताता है उसे कोई चेस कर रहा था, एक डार्कनेस, समथिंग वेरी बैड। एवेलिन उसके बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। बच्चा है, नाइटमेयर्स आया होगा। किसी तरह उसे सुलाकर वहां से निकल जाती है एवेलिन, मगर वो देख नहीं पाती उसके पीछे उस दरवाजे से एक हाथ निकलकर उसके तरफ ही बढ़ रहा था। मतलब शायद उसने कुछ देर पहले जिस लड़की को देखा वो उसका हेलुसिनेशन नहीं, सच था। जैसे ही देर रात सभी सो जाते हैं, इस दरवाजे के अंदर से कई सारे बच्चों के किलकारी सुनाई देने लगते हैं, एज इफ इसके अंदर बहुत सारे बच्चे एक साथ कैद हो। अगली सुबह एक और हादसा होता है। यूराया आता है बिन बताए। वो बहुत ही ज्यादा टेंस्ड दिखाई दे रहा था। वो एवेलिन से कहता है उसे बहुत ही नेगेटिव वाइब आ रहा है, इस घर में कुछ बदला है। ये घर अभी पहले की तरह क्लीन नहीं है, पोल्यूटेड हो चुका है इविल एनर्जी से। वो इमीडिएटली घर की क्लेंजिंग स्टार्ट करता है और उसकी नजर पड़ती है उसी दरवाजे की तरफ। उसे देखते ही वो समझ जाता है सारे नेगेटिव एनर्जी की जड़ यही है, कुछ बहुत बुरा जुड़ा है इसके साथ। वो एवेलिन को उसी वक्त इस दरवाजे को हटाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। एवेलिन कोशिश करती है, रेड भी, मगर ये दरवाजा जैसे दीवार से चिपक चुका था। 2 घंटे तक कोशिश करके भी एक स्क्रू लूज नहीं कर पाता रेड। इसके लिए पूरा दिन का एफर्ट चाहिए। तो डिसाइड ये होता है कि वो लोग वीकेंड तक वेट करेंगे। घर तो ब्लेस्ड हो ही चुका है, डरने की कोई बात नहीं। फिर भी एवेलिन को टेंशन हो रही थी, तो वो अगले दिन ही लाइब्रेरी जाती है लोकल फोकलोर एंड घोस्ट स्टोरीज के बारे में जानने के लिए। वहाँ उसे एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर मिलती है। पता चलता है इस शहर में पिछले कई सालों से बच्चे मिसिंग हो रहे हैं, किसी को नहीं पता कैसे। ना आज तक कोई पकड़ा गया, ना कोई बच्चा लौटा। एवेलिन को इस बारे में कुछ न्यूज आर्टिकल्स भी मिलती है, जिन्हें वो अपने साथ लेकर आती है। भले लास्ट केस 20 साल पुराना है, मगर ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स किसी भी पेरेंट का नाइटमेयर बन सकता है। एवेलिन के साथ भी वही होता है। साथ में उस दिन एक और हादसा होता है। सुबह नींद से जागने के बाद ही उन्हें दिखता है उस दरवाजे की हालत बिल्कुल पहले जैसी हो चुकी है। उन्होंने जो रेड कलर किया था उसे जैसे किसी ने नाखूनों से खरोच कर निकाल दिया है। अब ये तो किसी का वहम नहीं हो सकता ना। इनफैक्ट वहम तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ रियलिटी में हो रहा था। हाँ, कुछ चीजें उनके सामने हो रही थी, वो लोग महसूस कर पा रहे थे, और कुछ चीजें उनके पीछे रात के अंधेरे में। जैसे उस दिन एवेलिन जब अकेले घर में सफाई का काम कर रही थी, हमें उसके पीछे फिर से वही छोटी सी लड़की दिखाई देती है। इस बार वो पहले से भी ज्यादा करीब आ चुकी थी, मगर पता नहीं क्यों एवेलिन को नजर नहीं आती। उधर उसे स्कूल से खबर मिलती है केन ने आज भी स्कूल में किसी बच्चे को पीटा है। इस बात पर प्रिंसिपल इतना नाराज हो जाती है कि उसे स्कूल से निकाल ही देती है। एवेलिन और रेड के रिपीटेड रिक्वेस्ट से भी कुछ नहीं होता। इससे एक प्रॉब्लम ये होता है कि अभी जब केन स्कूल में नहीं पढ़ता तो रेड को पेमेंट कैश में मिलेगा, और वो काफी कम होने वाला है। पता नहीं घर कैसे चलेगा। ऊपर से केन की मेंटल हालत भी आजकल कुछ ठीक नहीं रहती। वो बात बात पे रिएक्ट करने लगा है। उसके लिए भी एक काउंसलर की जरूरत है उन्हें। तो एवेलिन डिसाइड करती है कि वो जॉब ज्वाइन करेगी। तुषार,
प्रेजेंटेशन 7 बजे, आइडिया रिजेक्शन 7:30 बजे, फर्स्ट का लेक्चर 8 बजे, ट्रैफिक की बस 8:30। दोनों मिलकर काम करेंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट डे केन को वो भेज देती है रेड के साथ और खुद निकल पड़ती है जॉब की तलाश में। मगर साथ ही साथ उसका एक और इंटेंशन भी था, उस डोर के बारे में पता करना। पता नहीं क्यों उसे बार बार लग रहा था रिसेंटली उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ उस डोर का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। उसके घर में आने के बाद से ही उनके लाइफ में इतनी सारी मुसीबत स्टार्ट हो चुकी है। तो वो न्यूज आर्टिकल में दिए गए एड्रेस को फॉलो करके पहुंच जाती है लास्ट विक्टिम के घर। वहां उसकी मुलाकात होती है मिसेस ब्रैडफोर्ड से। 20 साल पहले उनकी बेटी मैगी गायब हुई थी लास्ट। मिसेस ब्रैडफोर्ड बताती है एवेलिन को जहां से वो दरवाजा मिला है पहले वहां एक बहुत बड़ा घर हुआ करता था, एक खाली घर जिसमें कोई नहीं रहता था। मगर जब भी कोई बच्चा गायब होता था उसे लास्ट टाइम उसी घर के आसपास देखने मिलता था। मिसेस ब्रैडफोर्ड को पहले से ही शक था, इसलिए उन्होंने अपने बेटी को हमेशा उससे दूर रखा। लेकिन एक दिन मैगी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी घर के सामने चली गई और एक हाथ ने उसे अंदर खींच लिया। फिर कभी बाहर निकल नहीं पाई वो, ना उसके और कोई ट्रेस मिले। इस हादसे के बाद मिसेस ब्रैडफोर्ड ने उसी दिन बहुत सारा तेल डालकर उस घर को जला दिया। पूरा घर जलकर राख हो गया उनके आंखों के सामने, सिवाय एक दरवाजे के। उन्होंने उस दरवाजे को अलग से जलाने की कोशिश भी की मगर वो कभी नहीं जला। बाद में उन्होंने उस डोर को जमीन के नीचे गाड़ने की कोशिश करी, पूरे 8 फीट नीचे। लेकिन अगले दिन वो अपने आप ही बाहर निकल आया, खड़ा हो गया जंगल के बीचों बीच, बिना किसी सपोर्ट के, बिल्कुल किसी पेड़ की तरह, जैसे वो वहीं पर रुका है। मिसेस ब्रैडफोर्ड समझ चुकी थी इसे डिस्ट्रॉय कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये डोर इविल है, सारे बच्चों को जरूर इसी ने निकाला है। तो फाइनली उन्होंने उस डोर को चेन से बांध दिया जिससे कोई चाहे भी तो इसे खोल ना पाए। 20 सालों तक किसी की नजर नहीं पड़ी इस पर, बच्चे भी सेफ रहे। मगर उस दिन एवेलिन ने उसे देख लिया एंड सरप्राइजिंगली उसे उसकी चाबी भी वहीं पर मिल गई। वो जब उसे अपने घर ले गई तो शैतान को भी बुलावा मिल गया। इतने दिनों बाद फिर से आजाद हो गया वो। अब पता नहीं और कितने बच्चों की जान जाएगी। मिसेस ब्रैडफोर्ड की बात खत्म होते ही एवेलिन को एक टेक्स्ट मिलती है रेड से। उसे किसी दूसरे काम पे निकलना पड़ा है जहां वो केन को नहीं ले जा सकता, इसीलिए उसने उसे घर ड्रॉप कर दिया है। मतलब केन अकेला है। एवेलिन का मन बेचैन होने लगा था, कहीं केन का कुछ हो ना जाए। स्पेशली उस दरवाजे की असलियत को जानकर तो उसके पसीने छूटने लगे थे। वो एक और पल भी जाया नहीं करती, भागती है घर की तरफ। मगर तब तक जो होना था वो हो चुका था। केन जा चुका था उस दरवाजे के उस पार। एवेलिन और रेड के 1000 बुलाने पर भी वो बाहर नहीं आता। सुनाई देती है तो सिर्फ उसकी चीखें। एवेलिन को बेहद अफसोस हो रहा था, उसने क्यों उसे अकेला छोड़ा। पुलिस में कंप्लेन करके भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि केन जहां गया था वहां पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाती। एट लास्ट एवेलिन अपने उसी दोस्त को कॉल करती है जिसने उसे वार्न किया था। उराया घर में घुसते ही समझ जाता है खतरे का काला बादल इस घर को जगा रखा है। उसे जो भी करना है जल्दी करना होगा। ये इविल बहुत ही पावरफुल है। समय के साथ साथ वो अपनी ताकत इंक्रीज कर रहा है। वो उन्हें उस डोर को जंगल के ठीक उसी जगह ले जाने को बोलता है जहां से उसे उठाया गया था। रेड वही करता है, दरवाजा तोड़ कर ले जाता है वहां और शुरू होता है एक अजीब खेल, शैतान और इंसान के बीच चूहे बिल्ली का खेल। उराया उन्हें वार्न करता है ये सफर आसान नहीं होगा। रास्ते में उन्हें बहुत सारे स्पिरिट्स मिलेंगे जो उन्हें गुमराह करने की कोशिश करेंगे। खुद शैतान उन्हें डराने की कोशिश करेगा मगर उन्हें हिम्मत नहीं हारनी। उराया के सिवा और किसी के बातों पर यकीन नहीं करना उन्हें। उराया उनके चारों तरफ नमक से एक गोला बना देता है और बीच बीच में रख देता है बेल्स। इसके बाद लाइट को डिम करके खुद सर्कल के अंदर जाकर सियांस स्टार्ट करता है। कुछ ही देर में उन्हें अपने आसपास एक हलचल महसूस होने लगती है। तेज से हवा बहने लगती है। ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे अदृश्य बच्चे एक साथ खेल रहे हो। अचानक सारे लैंप की रोशनी नीले रंग की हो जाती है और उसके बाद हरे। ये क्लियर साइन था वो लोग आत्माओं में
वो लोग आत्माओं के कांटेक्ट में आ चुके हैं। अभी बस उन्हें एक ऐसे स्पिरिट को ढूंढना होगा जो उनकी मदद करे ये जानने में कि केन कहाँ है। पहले कुछ अटेम्प्ट्स फेल कर जाता है। डार्क स्पिरिट्स या तो उन्हें कुछ भी बताने से इनकार कर रहा था या फिर उन्हें और ज्यादा कंफ्यूज कर रहा था, मगर यूराया हार नहीं मानता। स्पिरिट्स उनका एक विजय बोर्ड तोड़ देता है तो इवलिन अपने लिपस्टिक से दूसरा बना देती है और इस बार बहुत मुश्किल से उन्हें गेट कीपर का नाम मिल जाता है। ये बहुत जरूरी था क्योंकि किसी भी स्पिरिट को कंपेल करने के लिए उसे उसके नाम से बुलाना जरूरी है। लेकिन सिर्फ नाम जानने से काम पूरा नहीं होता। गेट कीपर बिल्कुल भी तैयार नहीं था उन्हें रास्ता दिखाने के लिए। इब्राहिम बहुत कोशिश करता है एंड फाइनली वो इस बात पे राजी होता है कि उन्हें बार्गेन करना होगा कि इनके बदले उन्हें अच्छी खासी प्राइस चुकानी होगी जो शायद उनके औकात से बाहर होगा। क्या वो तैयार है? रेड और एवलिन बिना कुछ सोचे समझे ही मान जाते हैं, हाँ कर देते हैं क्योंकि उनके लिए केन से बढ़कर और कुछ भी नहीं। Even Can I really do this? Go for it. If you never try, you इवन वो लोग तो अपनी जान देने के लिए भी तैयार थे, मगर शैतान के डिमांड्स को सेटिस्फाई करना आसान नहीं था। वो उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे एक डील साइन कर लेता है जिससे वो हमेशा हमेशा के लिए उसके स्लेव्स बन जाते हैं। वो करने पर मजबूर रहते हैं जो शैतान चाहता है, मगर उन्हें एग्जैक्टली क्या करना है वो हमें यहाँ पर पता नहीं चलता। बस इब्राया इतना उनसे रिक्वेस्ट करता है कि काम पूरा हो जाने के बाद यहाँ से कहीं दूर चले जाने के लिए, नहीं तो वो लोग अपने ही गिल्टी फीलिंग्स के नीचे दबकर खत्म हो जाएंगे। एक खुशी के बदले हजारों गम सहने पड़ेंगे उन्हें। एवलिन और रेड वहीं करते हैं। केन के वापस आते ही वो घर छोड़ देते हैं। अभी वो लोग कुछ दिन एवलिन के माँ के साथ रहेंगे, उसके बाद दूसरे शहर में शिफ्ट कर जाएंगे। लेकिन इस सब से पहले उन्हें शैतान से किया हुआ वादा पूरा करना था। हम देखते हैं रेड उसी दरवाजे को फिर से उठा लाता है, उसे अच्छे से पेंट करके तैयार करता है किसी दूसरे घर में लगाने के लिए। मगर क्यों वो जानबूझकर दूसरे को खतरे में डाल रहा था? यहाँ पर हमें पता चलता है यही डील था। शैतान को केन के बदले दूसरे बच्चों की सोल चाहिए थी, बहुत सारे इनोसेंट सोल्स। अब इतने सारे बच्चे स्कूल के सिवा और कहाँ मिल सकता है? रेड उस दरवाजे को स्कूल में लगा देता है और फिर इस शहर को छोड़कर निकल जाता है हमेशा हमेशा के लिए। उसे पता था वो गलत कर रहा है। खुद एक बाप होकर अपने बच्चे के बदले किसी दूसरे बच्चे को खतरे में डाल रहा है। वो ये गुनाह है, बहुत बड़ा पाप है। भगवान उसे कभी माफ नहीं करेंगे। मौत के बाद भी उसे नरक के आग में जलना पड़ेगा। मगर इतना सब पता होने के बावजूद वो ऐसा ही करता है क्योंकि उसे अपना बेटा इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारा है। एक उसी के मामले में वो सेल्फिश हो जाता है। शैतान ने तो उसकी इसी वीकनेस का फायदा उठाया था। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। फिल्म के एंडिंग में जो मॉरल डिलेमा दिखाया गया है वो काफी इंटरेस्टिंग है। हम इंसान कभी कभी ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ हमें जानबूझकर गलत डिसीजन लेना पड़ता है अपनी भलाई के लिए, जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो प्रैक्टिकली करेक्ट रहता है मगर मॉरली नहीं। दूसरे को खतरे में डाल के अपनी भलाई करना सही कैसे हो सकता है? यहाँ अगर एवलिन और रेड अपने बच्चे को कुर्बान कर देते, मिसेस ब्रैडफोर्ड की तरह दरवाजे को सील करके कहीं छुपा देते, तो उन्हें दुख जरूर होता कि इनका एब्सेंस हमेशा उनके जीवन में एक वॉइड बनकर रह जाता, मगर बदले में हजारों बच्चों की जान तो बच जाती ना। पता तो उन्हें भी था कि यही सही होता, मगर क्या उनके सिचुएशन में ऐसा करना पॉसिबल था? कोई पेरेंट कर पाता? गॉड नोस। दोस्तों, आपको क्या लगता है? शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।